वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको 2 साल मुकम्मल हो गए, उसका कुछ जायज़ा लेंगे और जो वादे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो दावे किए गए थे, तब्दीली का नारा, एहतसाब का नारा लगाया गया था और इक़्तिदार संभालते वक्त जो चैलेंजेस दरपेश थे जिसमें सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी, हलचल थी, एक सियासी टर्मोल का सामना था, फिर फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर बड़े मामला थे, फिर इसके साथ साथ सूबों के इंतज़ामी मामला जो थे वो भी कहीं कहीं बिगड़े हुए थे, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, क्योंकि पहली दफ़ा इक़्तिदार में आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी ये भी बड़ा एक अहम मामला था जिस पर नज़र थी। इंतज़ामिया, पुलिस का कल्चर तब्दील करने की इमरान खान ने बात की बार बार, जब भी वो इक़्तिदार में आने से पहले बात करते थे। सेहत, तालीम से जुड़े मसाइल थे। तो ये जो वादे किए गए थे, ये जो दावे किए गए थे और एक ख़ास नारा जो एहतसाब का नारा था, तब्दीली का नारा था, इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अब 2 साल बाद जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो अवाम हैं, वो क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन उनकी थी, क्या फुलफिल किया। क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने देखा कि अवाम का जब फीडबैक हमने लिया सड़कों पर जाकर तो लोगों को मायूसी भी हुई, महंगाई से जुड़े जो मामला थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई, महंगाई से परेशान अवाम दिखाई दिए और बहुत से ऐसे मामला थे जिन पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी तक 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी कोई खातिर खा जो है वो पेशरफ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इंतज़ार लोग कर रहे हैं। अब क्या फीडबैक है लोगों का, क्या दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या वादे किए गए थे, पहले ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कि किस किस मौके पर क्या क्या वादा और दावा किया गया था। वो उम्मीद जो थी वो अभी तक बरकरार है या फिर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये जो सारे मामलात हैं ये टैकल सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़े मामलात हैं, सेहत तालीम के मामलात हैं, पुलिस के कल्चर को लेकर बड़े मामलात हैं और फिर सियासी तौर पर जो गहमा गहमी चल रही है, जो अपोजिशन से जुड़े मामलात हैं वो भी संभाले में नहीं आ रहे हैं मुताद्दिद जगहों पर। तो अब पहले मुआशी जो मामला चल रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, या मुआशी इशूज़ हैं जिस पर तहरीक इंसाफ को बड़ी तनकीद का सामना है, महंगाई से लोग परेशान हैं। अब 2 साल पहले क्या सूरत हाल थी और 2 साल बाद क्या सूरत हाल हो गई है, इसका एक जायज़ा ज़रा आपको बताते हैं। डॉलर की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि डॉलर से ही जुड़ी महंगाई जो है वो ट्रिकल डाउन सारा इफेक्ट पड़ता है कि जब डॉलर महंगा होता है तो फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। अगस्त 2018 में डॉलर 123 रुपये 6 पैसे डॉलर की वैल्यू थी और अगस्त 2019 में यानी 1 साल बाद 159 रुपए का $1 हो गया और अगस्त 2020 में 168 रुपये 168 रुपये का $1 हो गया। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त पेट्रोल था 95 रुपये 24 पैसे। 1 साल बाद यानी कि अगस्त 2019 में डॉलर की कीमत हुई, डॉलर बढ़ा, 117 रुपये 83 पैसे का पेट्रोल हो गया और अगस्त 2020 में 104 रुपये 5 पैसे का पेट्रोल हो गया, यानी कि 95 रुपये था, 95 रुपये 24 पैसे इक़्तिदार संभालते वक्त और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 104 रुपये 5 पैसे है। इसी तरह चीनी की कीमत पे अगर नज़र डाली जाए तो अगस्त 2018 में 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी चीनी। 1 साल बाद यानी अगस्त 2019 में 75 रुपये फ़ी किलो, यानी कि 10 रुपये का इजाफा हुआ 1 साल बाद और अब अगस्त 2020 में चीनी की फ़ी किलो कीमत 95 रुपये हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ चीनी की कीमत में, 65 रुपये से 2 साल के अंदर अंदर 95 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त हो रही है। सोने की अगर बात की जाए तो सोना अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो सोने की कीमत थी 60,000 रुपये फ़ी तोला। 1 साल बाद यानी कि अगस्त 2019 में सोने की कीमत थी 89,000 रुपये फ़ी तोला, ये कीमत बढ़ी और अगस्त 2020 में अब सोने की कीमत हो गई है 1,22,000 रुपये फ़ी तोला। तो इसमें भी बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया है। एक बार फिर आपको बताएं कि सोने की कीमत 60,000 रुपये फ़ी तोला थी अगस्त 2018 में और अब अगस्त 2020 में 1,22,000 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमत हो गई है। और महंगाई की अगर बात कर ली जाए, महंगाई की शरह कितने फ़ीसद बढ़ी है तो अगस्त 2018 में 5.84% थी महंगाई की शरह, अगस्त 2019 में ये बढ़ गई और 10.3
3-4% हो गई, तकरीबन डबल हो गई महंगाई। और अगस्त 2020 में यानी कि 2 साल बाद महंगाई थोड़ी सी पिछले साल की बनिस्बत कम हुई है, 9.3% पर महंगाई की शरह आ गई है। सरकारी कर्जे की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में 25 ट्रिलियन रुपए था कर्जा। अगस्त 2019 में यह कर्जा हो गया, बढ़ गया कर्जा, 31.8 ट्रिलियन रुपए कर्जा हो गया। और मार्च 2020 में ये कर्जा हो चुका है 35.2 ट्रिलियन रुपए, यानी कर्जे भी बड़े हैं। 25 ट्रिलियन रुपए से 2 साल के अरसे में कर्जा हो गया 35.2 ट्रिलियन रुपए। करंट अकाउंट खसारे की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में 20 अरब डॉलर था करंट अकाउंट खसारा। अगस्त 2019 में करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, 14 अरब डॉलर हो गया। और अगस्त 2020 में करंट अकाउंट खसारा 2.97 अरब डॉलर हो गया। तो करंट अकाउंट खसारा काफ़ी कम हुआ है। इस हेड में अगर देखा जाए तो कारकर्दगी बेहतर रही है। तिजारती खसारे की अगर बात की जाए तो अगस्त 2018 में तिजारती खसारा था 37.58 अरब डॉलर। अगस्त 2019 में यानी 1 साल बाद तिजारती खसारा हो गया 31.82 अरब डॉलर्स। और 2 साल बाद यानी कि अगस्त 2020 में तिजारती खसारा 23.18 अरब डॉलर्स हो गया। तो तिजारती खसारा भी कम हुआ है। इस हेड में भी हुकूमत की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो बेहतर रही है। तरक्की की शरह अगर देखी जाए तो वो अगस्त 2018 में 5.4% थी। अगस्त 2019 में यानी कि 1 साल बाद 3.3%। तरक्की की शरह कम हुई 1 साल बाद। और अगस्त 2020 में ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है इसकी सूरत हाल, -3.38% पर आ गई है तरक्की की शरह। तो एक बार फिर आपको बताएं कि अगस्त 2018 में 5.4% थी तरक्की की शरह और 2 साल बाद तरक्की की शरह -3.38% पर आ गई है। FBR टैक्स वसूली को अगर देखा जाए तो 2018 में ये 3,843.8 अरब रुपए था। 2018 में FBR टैक्स वसूली जो थी वो 3,828.5 अरब रुपए थी। और 2020 में ये 3,989 अरब रुपए हो गई है। तो FBR टैक्स वसूली जो है अगर देखा जाए 2018 की बनिस्बत तो ये भी बढ़ी है, इसमें भी बेहतरी आई है। तो मुआशी तौर पर जो सूरत हाल रही वो आपके सामने थी। कुछ हेड्स में अगर देखा जाए तो बेहतर रही सूरत हाल, लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तरक्की की शरह में तो काफ़ी ज़्यादा 2 साल में पाकिस्तान नीचे आया और एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ़ लोगों को ज़रा इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हमारे साथ एनालिस्ट भी होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब भी होंगे और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एनालिसिस लेंगे PTI की जो ये रही है सारी कारकर्दगी इस पर।